हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि मेरा एसएससी सीजीएल पी में क्या स्कोर रहा एंड आगे की हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। एंड मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं अभी भी जस्ट मैंने कहा था कि मैं इवनिंग में वीडियो बनाऊंगी, बट मम्मी ने कहा मार्केट वगैरह जाना है पूजा का सामान लेने, तो फिर मैं वहाँ चली गई और वहाँ से आने के बाद में अभी जस्ट मैं शूट ही कर रही हूँ वीडियो। मैं एज वी ऑल नो कि सीजल की आंसर की रिलीज़ हो गई है, तो मैंने परसों नाइट में आ गई थी, तो फिर मैं 9 बजे समथिंग मैंने चेक किया तो मेरी ओपन नहीं हो रही थी उस टाइम। फिर मैंने 2-3 बार देखा था बट साइड नहीं चल रही थी, तो फिर ना मैं पढ़ पा रही थी, तो फिर मैं सो गई जल्दी। नींद तो क्या आई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो अननेसेसरी जग के क्या करना है, तो फिर मैं सो गई। फिर मैं सुबह उठी तो 6 बजे समथिंग फिर मैंने चेक की दोबारा से, तो तभी भी ओपन नहीं हो रही थी। दैन मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला, मैं आंसर की बार बार चेक कर रही हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रही है। कभी लॉगिन ही नहीं हो रही है लॉगिन, और कभी टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रही। तो फिर शाम हो गई, तो फिर मेरे जो और फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल है उसमें सबने चेक कर ली थी, तो उनकी शो हो रही थी, मेरी ही नहीं खुल रही थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे मांगे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, तो फिर मैंने उसको दिए। फिर उसने चेक किया, तो उसने स्टार्टिंग में देखा तो उसने मैनुअली ही चेक किए थे, तो उसने मुझे कहा कि 145 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने कहा यार पक्का 145 ही है। तो फिर उसके बाद उसने मेरे को मतलब सब्जेक्ट वाइज बताया कि इस सब्जेक्ट में इतने रॉन्ग है, इसमें इतने रॉन्ग है। तो फिर मुझे ये लगा कि फिर कहाँ से 145 आ जाएंगे जब इतने रॉन्ग हो रहे हैं। तो फिर उसने दोबारा से क्रॉस चेक किया, फिर उसने मेरा स्कोर बताया, तो उसके बाद मेरा माइंड फ्रीज हो गया। एंड मतलब मेरे को मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। वैसे तो लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बट फिर भी मुझे होप थी, मेरा पिछली बार से काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, बट रिज़ल्ट फेवर में मतलब आंसर की में अभी भी स्कोर फेवर में नहीं रहा। मैं एग्जैक्टली तो आपको ये नहीं बताऊंगी मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं आपको शेयर करूँगी क्यों। तो अभी मेरे 120 प्लस स्कोर रो स्कोर मेरे बन रहे हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज में भी मेरे जो है स्कोर, रीजनिंग में मेरे 40.5 मार्क्स आए हैं, बट मेरे को ये था मेरे 50 में से 50 आएंगे। एंड मैंने फिर आंसर की चेक की। मैंने कल वीडियो इसलिए ही नहीं बनाई क्योंकि मैं डिटेल में एनालिसिस कर रही थी अपनी उसका, क्योंकि फिर उसके बाद में रैंक मित्रा पे चेक किया मैंने, तो रैंक मित्रा पे भी एक ही सब्जेक्ट का दिखा रहा था। तो फिर मैंने दूसरे कोई और प्लेटफॉर्म पे देखा, तो फिर मेरे को स्कोर पता चल गया, मेरे 120 प्लस स्कोर है। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने आंसर की चेक की, क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं था, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में भी हो चुकी है चीज़ें कि क्वेश्चन हमने जो अटैम्प्ट किए हैं वो रॉन्ग मतलब आंसर मान रखे हैं। तो फिर मैंने चेक किया एंड रीजनिंग में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए थे। एंड मैंने अपनी जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें मैंने बताया भी था कि मैंने रीजनिंग में पूरे 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, बट जो मेरी आंसर की है उसमें मेरे 24 ही अटैम्प्ट दिखा रहा है। जबकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने जो अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन था सेकेंड राउंड में मैंने सबसे पहले वही किया था एंड वो भी मैंने सही किया था, बट मेरा वो अनअटैम्प्ट दिखा रहा है और उसका आंसर भी वही है जो मैंने मार्क किया था। फिर उसके बाद में और मेरे 3 क्वेश्चन और हैं, तो मैं भी आप क्वेश्चन तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, बट ये है कि वो क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन है वो मैंने सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट एसएस ने उनको गलत कर रखा है। तो उस वजह से मेरे 40.5 स्कोर आए हैं रीजनिंग में। जीके में मेरे 23 मार्क्स आए हैं। एंड मैथ में ये है कि मैंने आपको बताया था मेरे 20 अटैम्प्ट्स रहे हैं, बट मेरे 21 अटैम्प्ट्स शो हो रहे हैं उसके अंदर में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, जिसमें मैंने रीजनिंग में 25 किया वहाँ मेरे 24 दिखा रहा है, और यहाँ मैथ्स में मैंने 20 किए तो मेरे 21 दिखा रहा है। तो मुझे ये गड़बड़ लग रही है इसमें। फिर मैथ्स में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैथ्स में मेरे 30 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। एंड इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, तो वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, बट ये है कि 30 प्लस मार्क्स हैं मेरे इंग्लिश में भी। ओवरऑल मेरे 120 प्लस रो स्कोर है। एंड मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो अभी कुछ भी मतलब ऐसे फाइनल तो है नहीं कि कितनी क्या कट ऑफ जाएगी। मैंने फिर वो डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में ही मैंने मतलब
काफ़ी मूड ऑफ हो गया था। फिर मैंने चेक किया, मेरे है ना मतलब 4 क्वेश्चन का फ़र्क, मतलब 4 क्वेश्चन तो मेरे सीधे सीधे रीजनिंग में उन्होंने मतलब कट कर रखे हैं। जो मेरे मार्क्स मतलब 50 आने चाहिए, वो 10 मार्क्स का डिफरेंस वहाँ क्रिएट हो गया। फिर सेकंड इंग्लिश के 2 क्वेश्चन है वो मैंने सही किए हैं, बट एसएससी ने एक तो मेरा जो सही किया था मैंने, वो रॉन्ग कर रखा है। एंड जो सेकंड वन है वो मतलब मैंने जो अटेम्प्ट किया था ना, उसका दूसरा ही आंसर लगा रखा है एसएससी ने। बट मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसका ऑप्शन है ना, जो सही ऑप्शन है ना, वही मैंने चूज़ किया था। बट वो अब मैं उसको अगर चैलेंज भी करूँगी तो मैं उनको मतलब प्रूव नहीं कर सकती कि मैंने यही ऑप्शन चूज़ किया था। रीजनिंग में भी सेम ऐसे एक चीज़ हुई है। रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन है जो मैंने जो अटैम्प्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है मैंने, और वो बेसिक है, जब हम रिपीटर है उसको अच्छे से पता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो हम मार्क कर ही नहीं सकते उस ऑप्शन को। सो मैंने उसको सही ऑप्शन लगाया था, बट मेरा वो गलत कर रखा है। सो रात में फिर मेरे को ये था कि लगभग मेरे ना 12 to 15 मार्क्स मेरे सीधे सीधे जो मेरे आने चाहिए वो एसएससी कट कर रही है। तो फिर मुझे ये था कि मुझे चैलेंज करना है क्वेश्चन को। अभी मैं इस भरोसे नहीं बैठ सकती कि कोई क्वेश्चन चैलेंज करेगा। सो फिर मैं रात में 2 बजे समथिंग उठी। मैं उस टाइम साइट चल रही थी, तो फिर मैंने रात में ही 5 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए हैं। 4 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के चैलेंज किए हैं, एंड मैंने उसका क्रॉस चेक भी किया है। मैंने अपने आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने क्रॉस चेक किया है, 1-2 गूगल से भी किया है और वैसे भी किया है, चैट जीपीटी वगैरह और भी कई चीज़ चेक करके फिर मैंने वो प्रूफ के तौर पे लगाया। तो और एक इंग्लिश का क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो वो लगाया। इंग्लिश का जो एक क्वेश्चन मेरा जो मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था उसका अलग ही ऑप्शन मेरा दिखा रहा है मार्क किया हुआ, तो वो मैंने चैलेंज नहीं किया है क्योंकि मैं उसको प्रूव नहीं कर सकती कि मैंने ये मार्क किया था। सो मैंने 5 क्वेश्चन पे चैलेंज किया है। एंड अगर किसी और का भी 25 सितंबर की 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और रीजनिंग में उनके भी अगर क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं गलत कर रखे हैं, तो आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इंग्लिश के भी हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, और रीजनिंग में जो है स्लोक्स के हैं क्वेश्चंस, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो फिर 5 क्वेश्चन मैंने चैलेंज किए हैं। एंड इस वजह से मैं कल वीडियो मैंने शूट नहीं की, एंड आज मैंने इस वजह से शूट नहीं की क्योंकि मैं रात में उठ गई थी, तो फिर मुझे उस वजह से मेरे सुबह से ही मॉर्निंग से ही सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे अभी भी हेडेक हो रहा है, बट मुझे ये था कि नहीं, वीडियो भी शूट करनी है। सो मूड काफ़ी ऑफ है क्योंकि जैसा मैंने अभी अगर मेरे मार्क्स जो मैंने चैलेंज किए, अगर उसमें मेरे 5 क्वेश्चन अगर मैंने चैलेंज किए, अगर मेरे 3 to 4 क्वेश्चन भी अगर कंसिडर करेगी एसएससी, तो मेरे सीधे 10 to 12 मार्क्स बढ़ जाएंगे। सो मेरे 135 प्लस स्कोर हो जाएगा रो स्कोरिंग। सो अभी मतलब कुछ कंफर्म तो है नहीं, इसलिए मैं अपना मतलब स्कोर शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बट इतना कंफर्म है मेरा 120 प्लस रो स्कोर रहा है इसमें प्री में। सो अभी बट पहले मुझे कल तो इतना मूड ऑफ हो गया था कि अभी तैयारी नहीं करनी है एसएससी की, क्योंकि मैं रिपीटर हूँ और मैंने 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो ऐसा था कि नहीं करनी है आगे तैयारी अब। बट और मेंस की तैयारी भी आप सब देख ही रहे हैं, मैंने स्टार्ट कर दी थी 2 अक्टूबर से ही। सो अभी फिर बाद में थोड़ा माइंड मेरा रिलैक्स हुआ है, क्योंकि अभी और चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मैक्सिमम हम क्वेश्चन चैलेंज ही कर सकते हैं, बाकी वो एसएससी के ऊपर है कि वो हमें उसके मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सो मैं मेंस की तैयारी अभी करूँगी कंटिन्यू। ये हो सकता है कि मैं जैसे टाइपिंग वगैरह है वो अभी ना करूँ रिज़ल्ट आने तक, बट मैं करूँगी तैयारी तो आगे कंटिन्यू मेंस की, बिकॉज अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, एंड उसका भी मेंस तो होगा ही। तो फिर हमें मतलब तैयारी तो ऐसा है नहीं कि आपकी वेस्ट जाएगी तैयारी, तो तैयारी मैं मेंस की ही करूँगी। एंड बीच बीच में मैं CHSL के सेक्शनल नहीं फुल मॉक भी मैं लगाया करूँगी, तो आप भी स्कोर शेयर कर सकते हैं अपना। एंड बाकी वन थिंग मुझे आप सबसे शेयर करनी थी कि मैं जैसे रिपीटर हूँ, तो मुझे टाइम हो गया अभी। मैंने ऐसा सोचा है कि मैक्सिमम मैंने अपनी डेडलाइन चूज़ कर रखी है कि मैं 6 मंथ तैयारी करूँगी अभी गवर्नमेंट जॉब की। सो मैंने जनवरी तक का सोच रखा है, जनवरी फरवरी लास्ट। तो उसमें क्या है कि ये सीजन एसएससी के भी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और एंड जो मैंने टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है राजस्थान का रीट मेंस का, तो वो भी जनवरी में है। तो मोस्टली जनवरी फेब तक सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। एंड
फिर उसके बाद में इनमें से मेरा अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं फिर मैं टीचिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी प्राइवेट में। सो मैं एक सजेशन मेरा यही रहेगा, जो भी रिपीटर्स हैं और जिनको काफ़ी टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते करते, तो अभी क्या है, ऐसा ऐसा ट्रॉमा सा हो गया है कि बार बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें आ भी गई लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आ रहा, ना सिलेक्शन हो रहा है, तो वो डिमोटिवेट करती हैं वो चीज़ें। सो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए, एक तो आपको अपने, हमारे पास और कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं, तो तैयारी तो हमें करनी ही है आगे, बट साथ में आप है ना कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह है, कुछ भी आप छोटा मोटा स्टार्ट कर देना। आप लास्ट आप भी एक डेडलाइन सेट कर लें अपनी कि इतने मंथ तक मैं तैयारी करूँगा, एंड उसके बाद में फिर मैं कुछ और प्लान भी अपना सेलेक्ट करके रखें। सो मैंने अपना चूज़ मतलब ऐसे कर रखा है कि मुझे टीचिंग फील्ड की ही करनी है। सो मैं टीचिंग के एग्ज़ाम्स भी साथ साथ में दिया करूँगी, एंड मैंने उसके लिए अलग से चैनल भी क्रिएट कर रखा है। सो यही सजेशन था। एंड बाकी जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपनी एक डेडलाइन सेट कर लें कि मुझे 1 ईयर या 1.5 साल मुझे एक एग्ज़ाम को एसएससी को देना है, क्योंकि एक तरह से दलदल ही है। आप हर साल प्रिपरेशन करते जाएंगे, आपको ये लगेगा कि इस अटैम्प्ट में मेरा हो जाएगा, एंड ये करते करते आपके 2 से 3 साल ऐसे निकल जाएंगे, आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। सो यही है कि आप अपनी एक डेडलाइन सेट कर लें, एंड तब तक आप अच्छे से पूरे मन से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के अलावा भी आप और एग्ज़ाम के फॉर्म भरें, एसएससी के भी, रेलवे के भी, एंड अभी जैसे मैं भी डीडीए वगैरह का और भी कई फॉर्म में अप्लाई करने वाली हूँ। सो ताकि अभी एक ही एग्ज़ाम पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। सो यही चीज़ें थी। बाकी मेंस की प्रिपरेशन मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। आप भी जो भी मेरे साथ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सब भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने शेयर कर रखी है। सो बी पॉजिटिव। अभी आई नो कि काफ़ी डिमोटिवेट है, मैं खुद भी हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बट इस टाइम पे कोई भी श्योर नहीं है कि प्रे होगा कि नहीं होगा, बट हम उस भरोसे बैठ नहीं सकते, हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एंड अपने ऊपर बिलीव रखें, पॉजिटिव रहें। एसएससी में नहीं तो कोई और एग्ज़ाम में अगर हम प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड सो यही सब चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।